दिल्ली की धड़कन यमुना की लहरों पर अब एक नया सफर। पहली बार यमुना नदी पर एक रोमांचक क्रूज सफर, जहां आप जगतपुर से सोनिया विहार और श्याम घाट तक के खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ उठा सकेंगे। लेकिन क्या यमुना का पानी पीने लायक है? कौन से हिस्से हैं सबसे साफ? हम लाए हैं आपके लिए इस खास रिपोर्ट में यमुना के सफर की पूरी कहानी। नमस्कार दोस्तों, आज हमें उस ऐतिहासिक यमुना पे, जिस यमुना को लेकर दिल्ली की राजनीति बदल गई है और दिल्ली की जो सत्ता है वो भी बदल गई है, और उस सत्ता बदलने का जो मेन कारण रहा है वो है ये यमुना नदी। यमुना नदी हमारी माँ है और आज अरविंद केजरीवाल जी की वजह से ये सीधे सीधे एक नाला बन चुकी है। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है। पूरा खाका तैयार किया है कि किस तरह से अपने को यमुना की सफाई करनी है और अपने को यमुना साफ करनी है, यमुना नदी भी साफ करनी है। इसकी भी मैंने पूरी प्लानिंग करी है। यमुना नदी के अंदर 4-5 साल के अंदर आपको गोता लगवा देंगे, नला देंगे आपको यमुना नदी के अंदर। आज मैं कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं, यमुना भी साफ हो सकती है। यमुना को साफ करना चाहिए ना। ये हमारी भी अब आने वाले 5 साल में प्रायोरिटी है और अगले 5 साल ये चुनाव छोड़ के अगले चुनाव के पहले आप सबको यमुना भी नहलवा देंगे। मैं आपके साथ डुबकी लगाऊंगा यमुना में, तो यमुना को इतना साफ कर देंगे हम लोग। तो दिल्ली को प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे और उसी में यमुना को भी प्रदूषण से मुक्ति दिलाएंगे। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे, लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा मैं। आज आपके चैनल पे ये प्रॉमिस कर रहा हूं कि 2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। कि 2025 के पहले हम यमुना बिल्कुल साफ कर देंगे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डूब। इस यमुना नदी को लेकर केजरीवाल सरकार के द्वारा जो दावे और वादे किए गए थे वो खोखले साबित हुए, जिसका दिल्ली की जनता ने जो चुनाव में भारी मत देकर भारतीय जनता पार्टी की 27 साल बाद सरकार बनाई है, उसका जो मेन फोकस मुख्यमंत्री दिल्ली की रेखा गुप्ता। हमने बीड़ा उठाया है कि ये यमुना माई को पूरा स्वच्छ करते हुए एक इतना सुंदर रिवर फ्रंट बनाएंगे कि एक महाआरती का आयोजन आपके माध्यम से वहां कराना। तो जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन है यमुना रिवर फ्रंट, और मैं आपको आज वो स्थान दिखाने जा रहा हूँ जहाँ जगतपुर से लेकर सोनिया विहार तक रिवर फ्रंट बनाने की बात करी गई है, जहाँ पर छोटे छोटे क्रूज़ चलेंगे और वो क्रूज़ जो है वो फेरी लगाएंगे जगतपुर के इस कोने से लेकर सोनिया विहार के उस कोने तक। मैं आपको दिखाना चाहूँगा, कैमरामैन देख सकते हैं, वो जो दूर तक झंडा दिख रहा है वो सोनिया विहार का वो इलाका है जहाँ से क्रूज़ चलेंगे और वो जगतपुर तक आएंगे और जगतपुर से बीच बीच में फेरी लगाएंगे। क्योंकि लगातार दिल्ली के अंदर जो यमुना को लेकर राजनीति हुई है, उस राजनीति के बाद जो भारतीय जनता पार्टी का एक महत्वपूर्ण विज़न है यमुना नदी को साफ़ करना, और जो साफ़ करने से पहले जो मेन हाल के कई महीनों के अंदर ही आपको इस यमुना में जो क्रूज़ है वो चलते दिखेंगे और जो रिवर फ्रंट बन के तैयार होगा। और पर्यटकों के लिए राजधानी दिल्ली की वो जो यमुना जो आप लोगों ने वज़ीराबाद प्लांट के आगे नाले के रूप में देखी है, लेकिन ये पल्ला से लेकर जो वज़ीराबाद का इलाका है वो यमुना का पानी आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये आप देख सकते हैं, इस पानी को हम पी भी सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से मुख्यमंत्री ने चुनाव में घोषणा करी थी कि जो यमुना का पानी है उसमें हरियाणा की तरफ से जहर मिला दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। लेकिन इसी जहर की तमाम बातों को लेकर जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खंडन किया था और जो आरोप लगाए थे, क्या कोई ये सोच सकता है क्या कि मोदी को जहर देने के लिए
हरियाणा बीजेपी की सरकार ने पानी में जहर डाल दिया। क्या बोल रहे हो? क्या देश के न्यायाधीशों को जहर पिला करके मारने का षड्यंत्र चल रहा था क्या? क्या बोल रहे हो? मेरे दिल्ली वासियों, गलती माफ करना वो भारत के नागरिकों का उदार चरित्र है, लेकिन जानबूझ करके बद इरादे से पाप करने वालों को न दिल्ली कभी माफ करता है, न देश कभी माफ करता है। उस आरोपों के कारण राजधानी की दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी सरकार को विपक्ष का रास्ता दिखाया है, जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। और अब इस यमुना पे जो काम कर रही है, आने वाले समय में आपको इसी एरिया में वो छोटे छोटे क्रूज दिखेंगे। हमारे साथ यहाँ पर कुछ स्थानीय लोग भी हैं जो यमुना नदी पे लगातार आते रहे हैं और यमुना के क्या हालात हैं उनसे भी हम बात करने का प्रयास करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पर जहाँ छोटे छोटे बच्चे अपना यमुना में खेल कूद रहे हैं और वहीं यहाँ पर हम स्थानीय नागरिक हैं। सर, क्या कहेंगे, यमुना नदी में हैं और अब तो दिल्ली में यमुना नदी को लेकर बड़े बड़े दावे और वादे हो रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, ये तो खैर आपको भी पता है कि ये तो लाइफ लाइन है दिल्ली की, और यहाँ पर जो यहाँ का माहौल है, मेरे ख्याल से पूरी दिल्ली के अंदर अगर सबसे ज़्यादा स्वच्छ पानी है तो वो पानी यहाँ पे है, जगतपुर गांव से लेके वजीरात बैराज तक। तो इस यहाँ का माहौल तो बढ़िया ही है, यहाँ का पानी हमेशा साफ ही रहा है। एक जो बड़े बड़े दावे और वादों की बात आ रही है राजधानी दिल्ली में, प्रधानमंत्री मोदी का विज़न भी है यमुना रिवर फ्रंट को लेकर, और जगतपुर और सोनिया विहार को चुना गया है जिस तरीके स्थानीय निवासी हैं, क्या कहेंगे? इसका बस मैं यही कहना चाहता हूँ, हम लोग तो यहाँ पे सदा आते रहे हैं, हमारे लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ पवित्र जगह पहले से ही रही है। तो बिल्कुल अगर केंद्र सरकार और मोदी जी का ये विज़न है, जैसा उन्होंने साबरमती नदी के साथ किया है, ऐसा ही उनके आगे का प्लान है। और इस प्लान के तहत जो हमें सुनने में आया, क्रूज़ जो चलाया जाएगा सोनिया विहार से लेकर जगतपुर तक, तो बस उम्मीद कर रहे हैं कि पिछली जैसी सरकार थी उसने तो बेड़ा गर्क ही कराए हर चीज़ में, तो उम्मीद हमारी यही रहेगी कि क्रूज़ चलेगा और यहाँ पर पर्यटन स्थल बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगा और आने वाले टाइम में यहाँ पर दूर दूर से लोग आएंगे और जो यमुना के किनारे का यमुना का लुत्फ़ उठाएंगे। हाँ, वहीं अगर मैं बात करूँ, जिस तरीके से यमुना की बात होती है, पल्ला से लेकर वजीराबाद तक का तो जो ये एरिया है, ये आप देख सकते हैं कितना साफ़ है। और वहीं जो वजीराबाद से लेकर ओखला तक का जो रास्ता है, वहाँ काफ़ी तमाम जो नाले गिरते हैं, लेकिन वहाँ और यहाँ को लेकर जो एक पर्यटक स्थल के रूप में डेवलप की बात करी गई है, लोगों को जानकारी नहीं है यहाँ की यमुना किनारे के जगतपुर की। ऐसे क्षेत्रीय आप लोग हैं, तो दिल्ली वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो शनि मंदिर भी है यहाँ पर, क्या कहेंगे? देखिए, ये गांव का एरिया रहा है, ऐसा नहीं है कि लोगों को जानकारी नहीं है, काफ़ी लोगों को यहाँ की जानकारी है, लेकिन सुविधा ना होने के कारण लोग यहाँ पर आते नहीं हैं। जैसे यहाँ पे शौचालय वगैरह नहीं है, कहीं बैठने के रेस्टोरेंट वगैरह नहीं है, या फिर कुछ टाइम स्पेंड करने के लिए कुछ बैठने की जगह नहीं है। अगर ऐसी सुविधाएं उनको पहले मिल जाती, पिछली सरकार अगर इसके लिए कुछ भी थोड़ा बहुत भी करती, तो यहाँ पे पहले से पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए लोग आए नहीं। पर ये जो जगह है, ये जगह आप ये मान के चलिए पूरी दिल्ली में, आपने बताया ना आगे नाले गिरते हैं, तो नाले गिरने से यमुना नदी का पानी बिल्कुल नाला ही हो जाता है। पर यहाँ का पानी इतना स्वच्छ है, अगर यहाँ पर धार्मिक कार्यक्रम भी होते रहते उस समय, जैसे कि छठ थे, दुर्गा पूजा थी। अच्छा, कुछ यहाँ पर घाट भी रहे हैं, घाटों को लेकर भी काफ़ी चर्चा रही है। ऐसे कौन से घाट हैं यमुना के किनारे? आप जिस पे खड़े हो, ये काली घाट है, इसके आगे आप जाओ, ये श्याम घाट है, काली घाट, काली घाट और राम घाट, ये तीन प्रमुख यहाँ के घाट बहुत प्राचीन घाट रहे हैं। लेकिन इसके देख रेख का जो सिस्टम है, मतलब सरकार ने इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया, चाहे वो फ्लड की थी या जल बोर्ड की थी, किसी ने भी इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देखा। ये जैसे हैं ऐसी हालत में रहे हैं, आप खुद ही देख सकते हो कि यहाँ पर ना तो कोई सुविधा है, कोई जैसे मान लो कोई बाहर से भी आता है तो कोई ऐसी जगह नहीं है कि वहाँ पे बेचारा वो सोचा। एक बयान काफ़ी चुनाव में चर्चा में रहा था कि यमुना के पानी में जहर मिला दिया गया है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग स्थानीय निवासी भी हैं, लोग यहाँ रोज़ सुबह यमुना में आते भी हैं, नहाते भी हैं और पानी को
पीते भी हैं। देखिए ये हर साल की बात है, हर साल अभी से नहीं पहले से ही है, क्योंकि पीछे भी यमुना से जब पानी हरियाणा से पानी आता है तो कुछ फैक्ट्रियां हैं, कुछ है जो थोड़ा बहुत इसमें पानी में डालते हैं, मतलब वो जहर नहीं होता है, अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है और वो उसकी वजह से हर बार प्लांट बंद हुआ करते थे। हम जब बच्चे थे, छोटे छोटे थे, तो तब हमारे पिताजी और भी जल बोर्ड में काम करा करते थे, तो वो हमें बताया करते थे कि भाई अमोनिया की मात्रा बढ़ गई है, इसलिए कुछ दिन के लिए प्लांट को रोक दिया गया है। पर राजनीति में प्रेरित होकर कि यमुना में जहर मिला दिया, ये तो हास्यप्रद थी, मतलब लोगों को हंसी आ रही थी कि यमुना में जहर मिला दिया। हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री ने आके पानी पिया भी, और यहाँ लोग आके सुबह सुबह पानी चखते भी हैं। अगर मैं बात करूं जिस तरीके से यमुना को लेकर राजनीति हो और यमुना पे गलत बयानबाजी की गई, कहीं इसी का कारण तो नहीं रहा कि दिल्ली में आज 27 साल बाद भारतीय जनता पार्टी का आगमन हुआ है और जो 12 साल से केजरीवाल सरकार थी इस यमुना के कारण ही गई है? देखिए आप कह रहे हो 27 साल बाद भाजपा का बिल्कुल हुआ है कि, और अब की बार जो परिवर्तन होना भी था, क्योंकि यमुना नदी के नाम पर काफ़ी ज़ोर शोर से वोट मांगे गए थे केजरीवाल सरकार के द्वारा, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं करा, यमुना के लिए कुछ नहीं करा। सुनने में आता है कि 8,000 करोड़ रुपए वो इसकी सफाई के लिए लगा दिए, पर कहाँ लगे उनका ब्यौरा वो दे नहीं पाते हैं, और आखिर में आके उन्होंने ये भी कह दिया कि यमुना की सफाई से हमें वोट नहीं मिलते। हमारे साथ एक शख्स और भी हैं, क्या कहेंगे सर? एक तो अपना नाम बताएं। पंडित जी। श्याम नारायण पांडे। पांडे जी, क्या कहेंगे? यमुना के किनारे हैं आप लोग और यमुना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और दिल्ली की सरकार के द्वारा क्रूज चलाने की बात करी गई, इसी पॉइंट से जगतपुर से लेकर सोनिया विहार के लिए, कैसे देखते हैं इसे? प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विज़न है वो अपने आप में अप्रतिम है। और बाकी अगर आप यमुना की बात करते हैं तो चुनाव के समय भी मैंने एक ही बात कही थी कि हम पूर्वांचली हैं, हम लोगों का तो मतलब इस यमुना कहें, गंगा कहें, इनसे बहुत ही विशेष लगाव होता है। और आप ये क्षेत्र देखेंगे वज़ीराबाद बेल्ट से लेकर के पीछे बुराड़ी और काफ़ी बख्तावरपुर तक आप पूर्वांचलियों की बहुत अच्छी संख्या नोट कर सकते हैं। उसका विशेष कारण ही यमुना के इससे नज़दीक होना है। चाहे उस तरफ की बात करें आप सोनिया विहार की, भजनपुरा की, तो ये पूर्वांचलियों की पूरी बेल्ट है और हमारा लगाव ही है। हम जमुना नदी के किनारे बसे ही इसलिए हैं क्योंकि हमारे इतने तीज त्यौहार होते हैं और पूजा पाठ होते हैं कि हम लोग तो जमुना पे बहुत तरीके से निर्भर हैं। और लेकिन अगर मैं बात करूं, यमुना को लेकर सरकार ने विज़न बनाया है, वज़ीराबाद के आगे सफाई अभियान चल रहा है, लेकिन जो घाट हैं यहाँ पर, जैसे अभी इन्होंने बताया राम घाट है, काली घाट है, शाम घाट है और जो शनि मंदिर की ये जो घाट हैं, यहाँ पर प्रशासन के द्वारा कोई भी सफाई व्यवस्था नहीं देखी जा रही और आपको पता है इन घाटों पर हज़ारों श्रद्धालु आते हैं। देखिए ये प्राकृतिक घाट हैं, सबसे पहली बात ये प्राकृतिक घाट है और मोदी जी के विज़न पर शंका करना तो अपने आप में गलत है। देखिए जादू की छड़ी तो किसी के हाथ में नहीं है, लेकिन हमें ये पूरा भरोसा है कि समय के साथ साथ बहुत ही तेज़ी से, जिस तरीके से हमने साबरमती में देखो लोगों ने सुना होगा, मैं साबरमती पहली बार गुजरात गया था, अहमदाबाद 2003 में, मैंने साबरमती की स्थिति देखी थी कि जब ट्रेन साबरमती के ऊपर से गुजरती थी, जैसी आज की यमुना के ऊपर से ट्रेन गुजरती है जैसे नाक बंद करनी पड़ती है, वो स्थिति साबरमती की थी। लेकिन जब मोदी जी की का प्रशासन वहाँ पर आया, आज साबरमती के किनारे एक स्वर्ग बसा दिया है उन्होंने। और बिल्कुल अगर वो विज़न वो यहाँ यमुना के लिए पेश कर रहे हैं तो मुझे तो उनके विज़न पर कोई भी संदेह नहीं है। बजट भी पेश हुआ है और 1 लाख करोड़ का भारी भरकम बजट दिल्ली को दिया गया। यमुना सफाई के लिए भी एक भारी रकम यहाँ दी गई है। और जो क्रूज चलाने की बात है, आप जगतपुर के स्थानीय निवासी हैं, क्या कहना चाहेंगे इस एरिया के लिए और क्षेत्र के लोगों के लिए जो यहाँ नहीं आ पाते यमुना के किनारे के इस क्षेत्र में? देखिए क्रूज़ चलाना एक अच्छा इनिशिएटिव है और क्रूज़ से यहाँ का पर्यटन बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, रिवर फ्रंट डेवलप हो जाएगा। तो मीन बाय कि यहाँ का पर्यटन, ये दो चीज़ें, रिवर फ्रंट और क्रूज़, बहुत ही ज़्यादा डेवलपमेंट यहाँ पर आएगा उन दो चीज़ों से। लेकिन उसके लिए एक बेसिक व्यवस्था और चाहिए यहाँ के लोगों को कि अभी अगर आप देखते हैं तो जो वज़ीराबाद का हमारा कॉन्टैक्ट पॉइंट है, मीन बाय जो सेंट्रल पॉइंट है तिमारपुर के नज़दीक वज़ीराबाद, वहाँ से यहाँ तक आने के लिए कोई मतलब सरकारी व्यवस्था नहीं है। एक ई रिक्शा वगैरह की कुछ सुविधा है जो प्राइवेट तौर पर ई रिक्शा वाले चलाते हैं, लेकिन वो भी यहाँ से इस जगह से तकरीबन आधी दूरी पर ही रह जाती है। तो अगर यहाँ पे पर्यटन का विकास करना है तो उसके लिए एक बुनियादी ढांचे की भी आवश्यकता है। और मैं उम्मीद करता हूँ कितनी खुशी आपको लग रही है कि जगतपुर का इलाका चुना गया है, राजधानी दिल्ली में पर्यटक स्थल बनेगा और यहाँ पर क्रूज़ चलेंगे। क्योंकि अभी तक तो दिल्ली में सुनने में आ रहा है कि कभी यहाँ मछली मर जाती है तो कभी क्या कहते हैं
पानी में जहर मिल जाता है, और अब जो हालात हैं वो आप देख रहे हैं राजधानी दिल्ली पानी में जहर की जो आपने बात करी सर, एक्चुअल में देखिए जो सीज़न होता है नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फरवरी का, एक्चुअल में गेहूं की बुआई का सीज़न होता है। भाई प्रकृति से रिलेटेड हैं तो काफ़ी कुछ प्रकृति के बारे में जानते हैं, किसान के बच्चे हैं, तो ये फसलों की बुआई का सीज़न होता है। और इस सीज़न में चाहे हरियाणा की बात करें, सिर्फ हरियाणा ही नहीं, दिल्ली के भी बहुत सारे किसान हैं जो यमुना के किनारे जिनके खेत हैं, तो पानी बहुत तेज़ी से यूटिलाइज़ होता है। तो जाहिर सी बात है पानी में कमी आ जाती है, लेकिन जो उसमें जो गंदे तत्व हैं जो मिले हुए हैं यमुना में, जो कि यमुना मतलब डाइवर्स करके उनको ख़त्म कर देती है, तो पानी कम होने की वजह से वो डाइवर्सिफाई नहीं हो पाते हैं और थोड़ी सी गंदगी आ जाती है यमुना में। लेकिन हमने देखा कि ये गंदगी रहती है मार्च अप्रैल तक, नवरात्रों के बाद भी ये गंदगी इसमें रहती है। लेकिन हमने देखा है सरकार ने प्रयास किया और उस प्रयास का रिजल्ट यहाँ दिख रहा है कि अब मेरा तो लगभग ये हो गया कि मैं हर दूसरे तीसरे दिन यमुना पे आता हूँ। तो जैसा कि आपने देखा हमारे साथ जो स्थानीय शख्स रहे हैं, उन्होंने भी यमुना को लेकर जो बातें करी हैं और जो पूरा भरोसा जताया है, जो यमुना का जो पल्ला से लेकर वजीराबाद तक का इलाका है और जिसमें क्रूज़ चलाने की बात सरकार के द्वारा कही गई है और उस पर काफ़ी ज़ोर पे कार भी चल रहा है, जगह जगह पे सफाई व्यवस्था है। लेकिन कुछ यहाँ पर रिवर फ्रंट को लेकर जो आने के रास्ते को लेकर लोगों ने बात बताई है, उसको ठीक करने की ज़रूरत है। और जैसे ही यहाँ पर यमुना रिवर फ्रंट के लिए छोटी छोटी जो क्रूज़ चलने की बात है, तो कहीं ना कहीं जगतपुर गांव और वज़ीराबाद के लोगों को एक बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। उंगली खबर के लिए ईश मलिक, जगतपुर, यमुना नदी लाइव।